Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take up a base test for uniform convergence of series of functions in a given interval. Okay, on given interval. ठीक है. So basically जैसे हमने सीरीज कन्वर्जेंस में पढ़ा था, जो नॉर्मल सीरीज कन्वर्जेंस हुआ करती थी, वहाँ पे भी ये स्टडीड अबेल एंड डिरिचलेट टेस्ट सिमिलर है. इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी पढ़ेंगे. ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट. ओके, आसान कॉन्सेप्ट है. जो थोड़े कॉम्प्लेक्स लुकिंग प्रॉब्लम्स है वो आसानी से हो जाती है ये अबेल और डिरिचलेट से. ठीक है, तो ये पहली बात. तो लेट अस पुट अ स्टेटमेंट ऑफ इट. ये क्या बोलता है? सीरीज समेशन और मान लो एन जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है और बी एन मीन्स एन और बी एन, ये जो दो बेसिकली यहाँ पे टर्म लिखे हैं हमने, दे आर फंक्शन ऑफ एन एंड एक्स बोथ. ठीक है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर. सीरीज इज uniformly convergent on a comma b if. ठीक है, ये भी वन वे ट्रैफिक है. इफ नहीं है, ये ओनली इफ है. ठीक है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए comma b if सीरीज summation a and x where n belongs to n is uniformly convergent on a comma b and b and x is a monotonic monotonically decreasing function of n for all x belongs to a comma b. ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दिस. बेसिकली जैसा हमने सीरीज जो नॉर्मल सीरीज पढ़ी थी उसमें किया था, वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो एन फर्स्ट पार्ट एन एक्स वाला है, ये जो सीरीज है समेशन एन एक्स, दिस शुड बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. if this is uniformly convergent in a comma b and the second part b and x, this is a monotonic sequence, monotonically decreasing sequence of n. ठीक है, n में monotonically decreasing होगी for every x. देन वी से कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है एन एक्स एंड बी एन एक्स, इससे जो सीरीज बन रही है ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ए कोमा बी में. ठीक है, आई होप स्टेटमेंट क्लियर है. ठीक है, और ये क्या, इसका प्रूफ बड़ा आसान है, मतलब 2-3 लाइन का है, सो देख सकते हैं. वैसे नोट दैट इम्पोर्टेंट वैसे. ठीक है, देखो या हमें ये गिवन है कि जो ये सीरीज है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट on a comma b. ठीक है, so by Cauchy's general test of convergence of series, क्या बोल सकते हैं? Cauchy's test क्या बोलता है कि summation of n plus p term minus summation of n term will be less than epsilon for each n greater than equals to m and p greater than equals to 1. बेसिकली ये क्या बोलता है, for a given epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number. ठीक है, where this depend only on epsilon. ठीक है, because यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात हो रही है. या for a given epsilon there exists such that. ठीक है, ये होती है कोशिश कन्वर्जेंस जो टेस्ट होता है. तो हमने प्लेंटी ऑफ टाइम्स डिस्कस किया है. ठीक है, तो इसको देखो, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो जैसे ये हमने किसके लिए देख रहे हैं,
ये समेशन ए एन एक्स, ये जो सीरीज है हमारी इसके लिए देख रहे हैं। तो n प्लस टर्म में से n प्लस p टर्म्स में से n टर्म्स अगर माइनस कर दिए जाएंगे तो कौन से टर्म बचेंगे? ये बचेंगे n प्लस वन प्लस n प्लस टू एंड सो ऑन प्लस a n प्लस p x, ये टर्म बचेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आता ना कि एस एन का मतलब होता है कि a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन, जो an टर्म्स है ऑफ कोर्स दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो जैसे n प्लस p में से ये n टर्म्स घटा देंगे तो यही बचेंगे। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस 1। ठीक है, अब देखो क्योंकि bn है इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n फॉर एवरी x इन a, b, तो बेसिकली देखा जाए तो जो bn प्लस वन, अच्छा ये और ये पॉजिटिव है, जबकि मोनोटोनिक है तो सेम ही साइन रखेगी, सिंपल सी बात है, ऑसिलेट तो नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं bnx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, bnx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव है ये। ठीक है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। ओके, जैसे अगर थ्रू आउट नेगेटिव होगा तो उसको माइनस साइन करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं उसको, बेसिकली साइन चेंज नहीं होगा इसका bnx का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि bn प्लस वन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा जितने भी टर्म होंगे, मान लो इसके बाद में जितने भी टर्म आएंगे, जैसे कि bn प्लस टू हो गया या bn प्लस थ्री हो गया, सो ऑन bn प्लस p हो गया, इन सब से ये बड़ा ही होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, अब हमें चाहिए समेशन ए एन एक्स बी एन एक्स। ठीक है, अगर देखो हाँ, इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या करना होगा, वही सेम अगर कोची का प्रिंसिपल अप्लाई करें इसमें, तो वही जो है हमारा n, अगर n प्लस वन से n प्लस p तक ले जाएं तो ये जो चीज़ बनेगी बेसिकली ये क्या हो गया, इस जो ए एन एक्स बी एन एक्स सीरीज है उसके लिए समेशन ऑफ n प्लस p टर्म्स माइनस समेशन ऑफ n टर्म, यही तो हो गया ये। ठीक है, तो ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर एवरी n ग्रेटर देन m देन वी आर डन, तब तो वी कैन से कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो वो तो आ गया कैसे, देखो ये जो चीज़ होगी ये किससे लेस होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए एन एक्स बी एन एक्स की, वो क्या होगी बी एन प्लस वन होगी। तो इसको लेस देन इक्वल्स टू बी एन प्लस वन, इसको बी एन प्लस वन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बेसिकली हम बाहर ही ले सकते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट टर्म होगा सब में। और ये हो गया समेशन ए एन एक्स, एन वेरीज फ्रॉम एन प्लस वन से एन प्लस पी। ठीक है, अच्छा और देखो ये भी गिवन है कि ये जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन, और बाउंडेड भी होगा ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन फॉर ऑल एन एंड बाउंडेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। ठीक है, बाउंडेड भी होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो इससे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बाउंडेड भी है हमारे पास, तो ओके बाउंडेड का क्या मतलब होगा कि जो बी एन है, बी एन एक्स है, इसका मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल्स टू के। ठीक है, ये जो के है ना, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड एन बोथ, तो इसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं, सिंपली बाउंडेड की जगह वी कैन राइट यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन द सेंस कि जो बी एन एक्स है जो कि एन और एक्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बाउंड जिससे होगा वो एक कांस्टेंट से बाउंड होगा ना, बेसिकली दैट कांस्टेंट ऑन बी डिपेंडेंट ऑन एन एंड एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो तो ये है, इसको बेसिकली बाउंडेड कैसे है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो है इसका मॉडुलस ले लो, तो ऐसे लिख सकते हैं, और दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू, देखो ये तो कैसे बाउंडेड है तो के, और ये जो है ये तो लेस देन एप्सिलॉन ने देखा भाई, ये तो हमने देखा बिकॉज ये एन एक्स है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगी, या एप्सिलॉन बाई के भी बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, के जो है पॉजिटिव नंबर है यहाँ। ठीक, तो बस अब क्या होगा, और इसको देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई के है, सो दिस इज एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जो है मान लो एस डैश से डिनोट कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस
जो ओवरऑल सीरीज हमारी एन एक्स बी एन एक्स, तो एन प्लस पी माइनस एन का समेशन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रूफ है। वैसे प्रूफ समझ में तो आ ही गया होगा, बट बस इसको एक बार देखा जा सकता है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी सीरीज ए एन एक्स और ए एन एक्स बी एन एक्स समेशन इज ए सीरीज, then that series will uniformly convergent on a given closed interval a comma b only if summation anx series is uniformly convergent on a comma b and the bnx term should be monotonically decreasing function of n for every x and it should be uniformly bounded, so that is what Abel says। ठीक है, अच्छा इसी का एक स्टेटमेंट और है, स्टेटमेंट 2, जो बेसिकली ज़्यादा जनरल है। ठीक है, ये यूज होता है बेसिकली मैंने अबेल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन कराए थे सीक्वेंस सीरीज में, जो नॉर्मल सीरीज हमने डिस्कस की थी। उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ था 1 + 1 बाई एन पावर एन माइनस 1 पावर एन बाई रूट एन या एन समथिंग लाइक दैट वेर एन बिलोंग्स टू एन, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ठीक है, ये तो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये मैंने करवाया था। इसमें क्या है देखो, ये तो हमने डिस्कस किया था जब सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंसेस वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मैंने, कि ये जो है ये मोनोटोनिकली बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस है ये। ठीक है, और ये जो है ये तो बाय लेबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, सो बाय अबेल्स टेस्ट बिकॉज ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई एंड ये बाउंडेड है, पर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस केस में जो हमने अभी पास डेफिनेशन डिस्कस की उस हिसाब से तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चाहिए, बट ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो बेसिकली अबेल टेस्ट का एक जनरल स्टेटमेंट भी है, वो क्या बोलता है कि अगर बेसिकली ये सीरीज कन्वर्जेंट है समेशन ए एन एक्स, और ये जो है सीक्वेंस पार्ट है बी एन एक्स वाला, ये अगर मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो भी चलेगा, मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है पर बाउंडेड है तब भी सेम चीज़ फॉलो होगी, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी उसमें। ठीक है, उस क्वेश्चन में तो ये फर्क नहीं पड़ता कि ये ऐसे लिखो या 1 डिवाइड बाई ये पूरा टर्म लिखो, दोनों केस में कन्वर्जेंट होगी ही होगी। ठीक है, उस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप क्लियर। आई थिंक इनिशियल 10th तो या 12th लेक्चर होगा रियल एनालिसिस का, एक्चुअली याद नहीं है, पर वो अबेल्स टेस्ट वाला जो लेक्चर है। ठीक है, अब देखो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या क्या लिख सकते हैं, सीरीज ए एन एक्स बी एन एक्स where n is natural number is uniformly convergent on a comma b if series a n x where n belongs to n is uniformly convergent on a comma b and bnx is monotonic non-negative function। ठीक है, bnx is monotonic इन एन, बेसिकली मोनोटोनिक इसमें एन विद रिस्पेक्ट टू एन मोनोटोनिक है। ठीक है, बी एन एक्स इज मोनोटोनिक नॉन नेगेटिव फंक्शन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, सो बेसिकली ये मोर जनरल हो गया, क्योंकि उस जो हमने स्टेटमेंट 1 डिस्कस किया उसमें तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना जरूरी था, बट इन दिस केस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो भी हमारा काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, सो दीज 2 स्टेटमेंट्स ये प्रूव किया जा सकता है आसानी से। इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो उसमें हमने जो प्रूव किया स्टेटमेंट 1 में, उसमें जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाली जो बेसिकली कंडीशन है उसका यूज़ किया हमने, तो हम एक नई बेसिकली एक नया सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसे ये बी एन एक्स है, तो बी एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस बी एन एक्स नॉर्मल टर्म, तो अगर मान लो बी एन एक्स जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये ओवरऑल टर्म भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा।
भाई ये अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये जो टर्म होगा ये तो मैक्सिमम होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली ये ओवरऑल टर्म मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अप्लाई करके वी कैन से कि ये जो है इसको अगर ए एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो समेशन होगा, ये जो सीरीज होगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। पर देखो ये जो चीज़ है ये तो क्योंकि बी एन एक्स जो है मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है, तो इसकी तो एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ही, मतलब ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ओवरऑल भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये जो पार्ट है ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक, ऐसे ही दूसरे केस में अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तब तो चलो पहला केस है ही, पहला स्टेटमेंट काम कर जाएगा तब तो। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। सो ये हो गया बेल्स टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बड़ा आसान टेस्ट है और इस पे बेस्ट क्वेश्चन किया जाए। ठीक, सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। First question: if power series converges for every x belongs to R and modulus x less than R, where R is real number of course, then summation a n x n is uniformly convergent in 0, R if summation a n r n is convergent। ठीक है, अच्छा पावर सीरीज जो है ये तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारे पास, पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज इंपॉर्टेंट है, और ये आई थिंक इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं रिसेंटली, ये मैंने अच्छे से डिस्कस कराई है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, सो वहाँ से यू में वॉच दीज और अंडरस्टैंड दीज अगर आपको लगे। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन 1, सो क्वेश्चन 1 अगर किया जाए, इसमें गिवन है हमें कि समेशन ए एन एक्स एन जो है वेर एन बिलोंग्स टू एन एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स लेस देन आर। ठीक है, एंड समेशन ए एन आर एन इज कन्वर्जेंट। ये दो चीज गिवन है हमें, तो ये शो करना है कि ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, अच्छा शो क्या करना है, टू शो समेशन एन एक्स एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स लेस देन आर, ये शो करना है। तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है अबेल्स टेस्ट का। कैसे, देखो ओके, देखो ये हमें गिवन है कि समेशन एन आर एन कन्वर्जेंट है। अब ये एन आर आर पावर एन, आर जो एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है बेसिकली देखा जाए तो, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो दिस अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी, बिकॉज इसमें जो भी अगर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम कन्वर्जेंस की, तो जो जैसे एन ग्रेटर देन एम करते हैं वहाँ पे, तो उसमें जो एन ग्रेटर देन एम में जो एम है वो ऑफ कोर्स एक्स पे रिलाई नहीं करेगा, बिकॉज एक्स तो है नहीं इसमें, सो दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, समेशन ए एन आर एन इज कन्वर्जेंट n belongs to n and independent of x, so it is uniformly convergent। ठीक है, नाउ अगर x डिवाइड बाई r की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो n r की पावर n ये है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए एन एक्स की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। ए एन एक्स की पावर एन को थोड़ा बेसिकली एडजस्ट किया। ठीक है, ये आर से आर एन कट जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, बट देखो एक्स डिवाइड बाई आर का मॉडुलस तो हमेशा लेस देन 1 है, बिकॉज दे तो हमें गिवन है कि मॉडुलस एक्स इज लेस देन आर, तो बेसिकली देखा जाए तो ये 1 से छोटा ही है, मतलब 1/2 ऐसा कुछ होगा एक्स बाई आर, 1/2 1/20 21 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी पावर जो एन होगी, इसकी पावर जो एन होगी, तो ये क्या है, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन। ठीक है, और बाउंडेड तो है ही है भाई, बाउंडेड तो है 1 से, और इसकी जो लोअर बाउंड अगर देखा, अपर बाउंड तो 1 है, चलो लोअर बाउंड क्या है इसका, 0 है, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता ये। ठीक है भाई, मॉडल ये जो एक्स बाई आर है, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 ऐसा बोल सकते हैं, या मॉडुलस एक्स बाई आर। ठीक, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, या so by Abel's test,
ठीक है, एज समेशन एन आर एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड एक्स बाय आर power n is monotonically decreasing and bounded। ठीक है, जीरो या माइनस ऐसा भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है जीरो हो। देखो इसको ऐसा भी तो कर, ऐसा भी हो सकता है, जो x बाई आर है इसका मॉडुलस लेस देन 1 है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि x जो है माइनस आर से आर के बीच लाया करेगा, ऐसा भी हो सकता है। स्टिल इसका लोअर बाउंड होगा। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है। सो समेशन ए एन आर एन इंटू ये जो बी एन एक्स वाला टर्म है उसमें ये है, विच इज नथिंग बट समेशन ए एन एक्स पावर एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स लेस देन आर। ठीक है, समझ में आता है, बस ये था, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ये जो है -1 पावर n डिवाइड बाई रूट n, यहाँ पे पावर n भी होना चाहिए, 1 + 1 डिवाइड बाई n पावर n। ठीक है, ये सीरीज ले ली हमने वेयर n बिलोंग्स टू n। तो ये जो सीरीज है, ये इस टाइप की सीरीज तो मैंने डिस्कस की थी जब नॉर्मल सीरीज हमने डिस्कस की थी। इनफैक्ट ये भी अबेल टेस्ट से ही होगा। ठीक है, अबेल टेस्ट कोड जो नॉर्मल सीरीज है उससे ये होगा। कैसे? देखो, ओके, इसमें देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, लिमिट इंटेंसिटी ई की तरफ अप्रोच करेगी, यार वी कैन से कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और बाउंडेड है, तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड है। और ये बाय लेबनिज टेस्ट ये जो सीरीज है ये क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। तो क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही, तो दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, ये इसमें 0 से 1 में है एक्स यहाँ पे। ठीक है, 0 से 1 में है। ठीक है, 0 and 1 इंक्लूडेड। ओके, सो ये समझ में आता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो जो प्रीवियस लेक्चर है सीरीज का, नॉर्मल सीरीज जो हमने डिस्कस की थी, सीरीज जिसमें कि एक्स इन्वॉल्व नहीं होता था, वो वहाँ पे रेफर कर सकते हो अबेल टेस्ट में। ये मैंने शायद ये एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है, और देखो इसमें जो सीक्वेंस ये तो हो गया हमारे पास, दिस इज नथिंग बट समेशन ए एन एक्स हो गया अबेल टेस्ट वाला। ठीक है, और बी एन एक्स यहाँ पे क्या है, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई एन की पावर एक्स, एंड एक्स यहाँ पे 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो ये क्या है, फॉर ए फिक्स्ड एक्स 1 बाई एन की पावर एक्स क्या होगा, ये इंक्रीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा भाई, फॉर एवरी फिक्स्ड एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एन, इफ वी सी दिस। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ एन, ठीक है, हाँ ये जो है ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एन। ठीक है, एंड बाउंडेड फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, जब x 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब x 1 हो जाएगा 1 बाई एन हो जाएगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, इट मैक्स ये 1 हो सकता है जब n 1 होगा। सो इससे बाउंडेड फंक्शन इनफैक्ट, और मोनोटोनिक तो है ही है, क्योंकि फॉर ए फिक्स्ड x, जैसे x मान लो हाफ ले लिया, तो n पावर हाफ क्या होगा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, 1 डिवाइड बाई n की पावर हाफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। भाई देखो, या जो है यहाँ पे n जो है n की पावर जैसे हाफ ही ले लिया हमने, फंक्शन एफ एन है ये। ठीक है, सो एफ डैश एन अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एन की पावर माइनस हाफ, यही आया ना। सो दिस इज ऑफकोर्स पॉजिटिव, सो दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सो जब भी मीन्स यहाँ पे जो एक्स होगा वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, सो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, एन की पावर एक्स जो है। सो 1 डिवाइड बाई एन की पावर एक्स जो होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा ऑफकोर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। सो ये अबेज टेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया।
अबेल टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सो बाय अबेल्स टेस्ट summation a n x into b n x where n belongs to n and x belongs to 0, 1 is uniformly convergent, ठीक है, इन 0, ऑफ कोर्स, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं अबेल और डिरिचलेट भी विल डिस्कस, इनकी शक्ल पे नहीं जाना है, ठीक है। ये क्या है ना, थोड़े लेंथी टाइप दिखेंगे, बड़े बड़े आसान होंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रेक करेंगे इनको एन एक्स एंड बी एन एक्स में, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ओके, दिस क्वेश्चन या देखो ये भी बड़ा आसान है। इसमें क्या है देखो, अच्छा यहाँ पे हमें गिवन है कि समेशन एन इज कन्वर्जेंट, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों होगी? बिकॉज इसमें एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, ए जो है एन का ही फंक्शन है, सो ऑफ कोर्स दिस विल कन्वर्ज फॉर एवरी एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। और जो इसका जो बेसिकली एन ग्रेटर देन एम में जो एम होगा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा ओनली, नॉट एक्स पे, क्योंकि एक्स है ही नहीं इसमें, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो देखो ये देखा जाए पहले हमें, अगर मान लो ये सीरीज ले ली जाए, ये सीरीज देखना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर डी एलम्बर्ट टेस्ट यूज किया जाए, डी एलम्बर्ट टेस्ट, ठीक है, इन सब में डाउट है तो ये सब पे मैंने अच्छे से लेक्चर लिया है। इनफैक्ट रियल एनालिसिस बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। अगर ये जितने भी मैंने करवाया अभी तो ये खत्म हो जाएगा वो सब, और जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जैसे मलिका अरोड़ा में है वो, और PYQ कर लोगे तो मीन्स मतलब सफिशेंट है, ठीक है। तो अब देखो अभी कुछ टॉपिक अगर इसमें रह रहे होंगे तो जब PYQ डिस्कस करेंगे आई विल टेक दोज एज वेल, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, अगर डी एलम्बर्ट टेस्ट की बात की जाए तो वो क्या होता है, यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन, ये करेंगे तो यू एन मीन्स ये, इसको समेशन यू एन ऐसे लिख दो, तो क्या आएगा एन ए एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन, एन की जगह एन प्लस वन कर दो। अब देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर इसमें अप्लाई की जाए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, एन से डिवाइड कर दो तो वन प्लस वन बाई एन, ठीक है। और ये हो गया ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये देखो ये तो हो गया वन डिवाइड बाई वन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, ठीक है। बट देखो ये हमें गिवन है कि जो समेशन ए एन है वो कन्वर्जेंट सीरीज है, दिस इज गिवन कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अब देखो बट समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो होगा, या मान लो जो भी लिमिट एल आएगी, दैट विल बी लेस दैट विल बी ग्रेटर देन वन बाई डी एलम्बर्ट टेस्ट, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन वन नहीं होगी, अगर मान लो ये लेस देन वन हो जाएगी तो डाइवर्ज हो जाएगा ना बाई डी एलम्बर्ट टेस्ट, बट ये तो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये जो है बेसिकली दिस इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बाई डी एलम्बर्ट टेस्ट समेशन एन मल्टीप्लाई बाई एन इज कन्वर्जेंट और यूनि कन्वर्जेंट, ठीक है, एंड थस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बिकॉज इस पे एक्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब एन टाइम्स समेशन एन जो है वो तो कन्वर्जेंट होगी यूनिफॉर्मली, तो एक पार्ट तो हमें मिल गया जो कि अबेल्स टेस्ट में यूज होगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है इससे, ये टू तो क्या है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सो दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। और ये जो पार्ट है ये हमें शो करना है कि ये जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, वो तो ये है भाई, ये जो है एक्स की पावर एन वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर टू है, ठीक है। अब देखो ये चीज जो है, ये चीज लेस देन वन है बिकॉज एक्स जो है जीरो से वन में, और वन प्लस एक्स की पावर टू एन ग्रेटर देन वन है, सो ये तो ऑफकोर्स मोनोटोनिक ही हो गया, दिस होल ओवरऑल टर्म जो है लेस देन वन होगा ये, ठीक है। और ये मोनोटोनिक है, ठीक है, सो दिस इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक और बाउंडेड तो है, ये लेस देन वन है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, ठीक है। सो बाय अबेल टेस्ट वी कैन से
is x power n 1 minus x divided by 1 plus x की power 2n is monotonic and bounded in 0, 1. So by Abel's test, summation a and bn, basically x function of x है, is uniformly convergent. ठीक है, आई होप ये क्लियर है, आसान है. ठीक है, अगेन क्वेश्चंस की लेंथ को देख के डरना नहीं है, बड़े आसान होते हैं ये अबेल वाले. ठीक है, डिस्लेट वाले भी विल डिस्कस दैट एज वेल. ठीक है, ठीक है. ये क्वेश्चन ये एक्चुअली मैंने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में लिया था, बट उसको सीरीज से सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है, तो अभी इस बार हम इसको सीरीज का करके करते हैं. ठीक, हाँ देखो इसमें ये तो बड़ा आसान हो गया. ये बेसिकली इसमें तो अबेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ये एम एन टेस्ट से हो जाएगा. एम एन टेस्ट से हो जाएगा. ठीक है, कैसे? देखो आर की पावर एन साइन ए पावर एन थीटा, इसका मॉडुलस जो होगा विल बी ऑलवेज लेस देन आर की पावर एन, बिकॉज साइन जो है वो का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन 1 होगा, बाउंडेड फंक्शन है. ठीक है, तो ये इसका समेशन कर दो दोनों तरफ, समेशन. अब देखो यहाँ आर लेस देन 1 है, आर इज लेस देन 1. ठीक है, सो बेसिकली या ये तो बेसिकली क्या हो गया, समेशन आर पावर एन वेर एन इज नेचुरल नंबर. ठीक है, तो ये जो है अगर इसकी बात करें, दिस इज लाइक 1/2 की पावर एन, तो ये कन्वर्जेंट है या नहीं ये देखना है. ठीक है, तो ये तो जीपी हो गई बेसिकली, तो कन्वर्जेंट ही है, इसमें क्या है. ठीक है, जीपी हो गई है. देखो जब इसको ऐसा बोल सकते हैं आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन आर एन, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इज फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो व्हेन आर इज लेस देन 1, बट आर लेस देन 1 है, सो इट्स अ कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट. सो गिवन सीरीज is uniformly convergent for r less than 1 and greater than 0. ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी था. ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है. ओके देखो इसमें भी क्या है, ये भी एम एन टेस्ट से हो जाएगा. इनफेक्ट एम एन टेस्ट से हो जाएगा. कैसे? देखो इसमें y पावर 2n 1 प्लस वाई पावर 2n, दिस विल बी लेस देन ऑफ कोर्स 1 बाई वाई पावर 2n, जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी. अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस 1 है, सो ये ऑपोज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, सो दिस विल बी लेस देन 1. तो यहाँ पे वी कैन से दैट समेशन बी एन वाई पावर 2n डिवाइड बाई 1 प्लस वाई पावर 2n, दिस विल बी लेस देन समेशन बी एन. भाई ये पार्ट तो लेस देन 1 हो गया ऐसे. ठीक है, बट ये तो कन्वर्जेंट गिवन है हमें, समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट, ये गिवन है हमें. ठीक है, सो बी एन कन्वर्जेंट है और एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, बेसिकली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये. ठीक है, सो ए समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट, सो बाय वियर स्ट्रॉस एम एन टेस्ट गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. और इन सीरीज के लिए जो वियर स्ट्रॉस टेस्ट एम एन टेस्ट टर्म मैंने डिस्कस किया था, क्या होगा, नॉर्मली कन्वर्जेंट. नॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज. ठीक है, अब देखो इसमें एक और है गेम खेला इसमें, ये वाला. अगर मान लो बी एन ये हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बी एन ये हो जाए तो भी देखो ये लेस देन ये
ये लेस देन वाली चीज़ फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस केस में। वी वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई लेस देन वाली चीज़ बिकॉज ये तो जो है मोनोटोनिक नहीं है बी एन, तो मॉडुलस लेंगे तो अच्छा हाँ अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखो कैसे, ओके दूसरे केस में क्या हुआ कि जो है समेशन -1 की पावर n डिवाइड बाई रूट n, नॉट रूट n, n की पावर p, ये है। इसमें बी एन ये ले लिया हमने। ओके बी एन इज दिस एंड p इज ग्रेटर देन 1, p इज ग्रेटर देन 1 एंड ये तो वही रह गया y की पावर 2n 1 प्लस y की पावर 2n। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या है, वही इसका मॉडुलस अगर देखेंगे दैट विल बी लेस देन समेशन 1 डिवाइड बाई n की पावर p, बट p ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये कन्वर्जेंट होगा बाय p टेस्ट। ये भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, प्रॉब्लम हो तो p टेस्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, ओके सो गिवन सीरीज is convergent in fact uniformly convergent by mn टेस्ट। ठीक, इनमें तो अवेल की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये बड़ा आसान है, इसमें भी अवेल की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। ओके देखो इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा तो आसान के अंदर ये सब डाल दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, साइन तो बाउंडेड फंक्शन है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स मॉडुलस तो हमेशा लेस देन 1 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स, इसमें भले और भी कुछ ऐड कर दो क्या फर्क पड़ता है, 2022 प्लस 2022 डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस 2021 का समेशन अगर इसका मॉडुलस देखा जाए, ठीक है, देन इट विल बी लेस देन व्हाट, दिस विल बी लेस देन 1 डिवाइड बाई एन एन प्लस 2021 का समेशन। ठीक है, वेर एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या है, बस ये तो कन्वर्जेंट है, क्यों है ये कन्वर्जेंट क्यों है, सिंपल बात है, ये सब तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। कैसे, समेशन 1 डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस 2021, इसको भी कैन राइट समेशन, यहाँ एन पावर ले लो एन स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या आएगा 1 प्लस 2021 बाई एन। ठीक है, अब देखो अब अगर वी एन जो है 1 बाई एन स्क्वायर ले लेता है एन बाई द कंपेरिजन टेस्ट, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट वी कैन से कि ये कन्वर्स करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सो देखो ये इसमें क्या होगा, ये हमारे पास समेशन यू एन, अब यू एन डिवाइड बाई वी एन करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 बाई एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2021 बाई एन, और लिमिट लगानी टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, so this is 1, so basically vn and un will converge or diverge together। ठीक है, so by limit comparison test un and vn summation, ठीक है, will converge और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, बट क्योंकि vn जो है कन्वर्ज है, समेशन vn इज कन्वर्जेंट, दिस इज बाय p टेस्ट। p ग्रेटर देन 1 n की पावर p ग्रेटर देन 1 के लिए समेशन 1 बाय n की पावर p विल कन्वर्स, ये भी अच्छे से डिस्कस किया है। सो समेशन un इज कन्वर्जेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x है, सो बेसिकली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो बस हो गया ये काम, इसका मतलब ये जो गिवन है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो दिस इज कन्वर्जेंट, सो बाय mn टेस्ट, बाय mn टेस्ट
गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। नाउ लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड विल बी डन विद दिस टॉपिक। या दिस बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी एमएन टेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली एमएन टेस्ट लेते पहले, इसलिए मैंने इसके लास्ट के 2-3 क्वेश्चन एमएन टेस्ट के ले लिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, थीटा हमारा क्या है, देखो एन की पावर थीटा जो होगा, एन क्या है, एन तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 2 3 इंक्रीज होगा विद नेचुरल नंबर। सो बेसिकली एन पावर थीटा जो होगा दैट विल बी, ऐसा कर देते हैं इसको, जो थीटा है वो क्या ग्रेटर देन 1 प्लस डेल्टा एंड लेस देन इन्फिनिटी है, यहाँ से ये बोल सकते हैं। तो एन की पावर थीटा की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये एन की पावर 1 प्लस डेल्टा एन की पावर इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। अब इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए 1 की पावर एन की पावर थीटा, तो ये सब ये इधर आ जाएगा, 1 की पावर एन पावर दैट इज 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई एन की पावर 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, और इसको वी कैन से समेशन 1 की पावर एन थीटा इज लेस देन समेशन 1 एन की पावर 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, और ये तो बाई पी टेस्ट जो सीरीज आ रही है हमारे पास, ये तो कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, क्योंकि जो 1 प्लस डेल्टा है वो ग्रेटर देन 1 है ऑफकोर्स, बिकॉज डेल्टा ग्रेटर देन 0 गिवन है। सो गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, बाय एमएन टेस्ट, वेयर इज क्रॉस एमएन टेस्ट। ओके, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट आई विल टेक डिरिचलेट टेस्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।